वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग नहीं है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आप सबके साथ ना हो। तो सीधा मैं टॉपिक पे आती हूँ, मैं ज़्यादा घुमाऊँगी फिराऊँगी नहीं। क्या हुआ था कि एक कुकरेजा नाम करके कुकरेजा पीजीज है दिल्ली में, बी ब्लॉक करके, मतलब कुकरेजास पीजी बी ब्लॉक में है। तो हुआ क्या है कि मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली आना था किसी काम से रिलेटेड। तो मैंने पीजी देखा एंड मैंने बात किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि 8500 अराउंड स्टार्टिंग है। और मतलब सब कुछ बात होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको 500 सिक्योरिटी देना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं दे दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उन्होंने पूछा कि आपको कब आना है। तो मैंने बोला कि मुझे 9th को आना है, मैं 9th को आ जाऊँगी वहाँ पर इवनिंग तक। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाना। क्या हुआ, मैंने 8 तारीख को बात किया था एंड 9 तारीख को मुझे निकलना था चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल नहीं किया, मेरे से गलती ये हुई। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैम आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए एग्जैक्ट कहाँ पे आना है। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब उन्होंने मैसेज ही सीन नहीं किया मेरा। फिर मैं आई हूँ, मेरे को इतना पता है कि मैं शाम को 6 बजे मैं पहुँची हूँ दिल्ली। और मैंने आके उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो मैंने फिर मैप से सेम मैंने वो लोकेशन डाला और मैं चली गई, मैं पहुँच गई जैसे कैसे करके कुकरेजा में। तो मैं उन्होंने बोला कि आप, मैं कहा मैम मैं अभी बाहर खड़ी हूँ, आप कहाँ पे हो। तो बोला आप आ गए हो। मैं कहा मैम हाँ जी मैम, मैंने आपको बोला था कि मैं 9th को आ जाऊँगी इवनिंग तक। उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ गए हो तो आपको वेट करना होगा। तो मैंने बोला कितना वेट करना, कह रहे 10 से 15 मिनट वेट करना होगा। और फिर मेड आई थी, मेड मुझे लेके गई पीसी में एंड मैंने सिर्फ अपना लगेज ही रखा था वहाँ पे। और वो मुझे कॉल करके बोलती है कि आपको ना पेमेंट करना होगा पहले ही। मैं कहा मैम ठीक है मैं पेमेंट कर देती हूँ, बट मुझे अभी पीजी तो देखने दो आप। कहती नहीं आपको तो पेमेंट करना होगा तभी मैं मतलब देखने दूँगी पीजी को। मैंने ठीक है, अब 7 बज चुके थे, रात हो चुकी थी यहाँ पे, अब मैं कहाँ जाती। तो मैं क्या ठीक है, तो मैं क्या मैम कितना 8500 ही करना है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको तो 9500 करना है, आपने ये वाला रूम देखा है। मैं क्या ओके, मैं क्या मैम फिर ठीक है। कह रही फिर और आप ना 10,000 एक्स्ट्रा कर देना। मैं क्या मैम क्यों। कहती सिक्योरिटी देना होगा आपको। वैसे मैं सबसे 15,000 सिक्योरिटी लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप कम टाइम के लिए हो तो मैं आपसे 10,000 ही सिक्योरिटी लूँगी। तो मैंने बोला मैं क्या मैम इतने पेमेंट तो मैं नहीं लेके आई हूँ साथ में। कहते ठीक है आप 2-4 दिन में दे देना मुझे, और अभी आप 9500 कर दीजिए। चलो ठीक है, मैंने कर दिया उसको 9500। और उसके बाद मुझे जो लड़की थी रूम में, उसने पहले तो क्या किया, जो मीटर होता है ना, उसने उसकी फ़ोटो खींची कि आज से जो लड़की आई है और फिर डिवाइड होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे रूल्स बताए वहाँ के कि आपको ज़्यादा शोर नहीं करना है, आप जब भी आओगे डोर बंद करके आओगे, जब भी जाओगे तो डोर बंद करके जाओगे, लाइट वेस्ट यूज़ नहीं करना है, अगर मतलब फ्रिज में आपको अपना एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है, आपको गैस यूज़ नहीं करना है, मतलब ऐसा ऐसा बताया। और मतलब फिर मुझे बाद में ये लगा कि उस मतलब वो एक फ्लोर था, उस फ्लोर पर 3 रूम थे। और मतलब एक ट्रिपल शेयरिंग था, बाकी 2 डबल शेयरिंग थी। और सबसे घटिया बात क्या लगी, पूरे फ्लोर पर एक ही वॉशरूम था। मैं हिल गई, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि यार उसने मुझे बोला है कि आपको अलग अलग वॉशरूम मिलेगा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा मैम डबल शेयरिंग पे चलो मैं ठीक है मैं शेयरिंग कर लूँगी वॉशरूम में, बट 8 मतलब यार, उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने बोला कि नहीं आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही बोला, गलती मेरे से क्या हुई, वो जो लेडी थी, मैं उसकी फ़ोटो भी लगाऊंगी अभी। जो वो लेडीज़ थी वो जब तक उसको पैसे मैंने नहीं दिए थे तब तक वो बहुत बहुत प्यार से बात कर रही थी मेरे साथ। जब मैंने उसको रेंट दे दिया,
उसने अपनी औकात दिखा दी भाई। वो मेरे से मतलब पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद उसने मुझे रूडली बोली, नहीं पीजी में तो ऐसा ही होता है, हम आपको अलग अलग वॉशरूम थोड़ी देंगे, आपको तो शेयर करना पड़ेगा। तो मुझे दिमाग तो ख़राब हो गया था मेरा कि मैं इसको जवाब दूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि रात भी हो गई थी, मैं कहाँ जाऊँगी, और ऊपर से मैं उसको पेमेंट दे चुकी थी पूरी। चलो ठीक है, जो भी हुआ मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूध लेके आई मैं बाहर से, दूध शॉप से। उसके बाद मैंने चाय बनानी थी, तो वो लड़की जो मेरे साथ शेयरिंग कर रही थी उसने बोला कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पेमेंट देना होगा सिलेंडर में भी, अगर आप यूज़ करोगे तो सिलेंडर भी। मैं क्या ओके। फिर उसने मुझे रूल्स रेगुलेशन बताए वहाँ के। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा, तो मैंने उसको बोला कि मैम आपने तो मुझे बोला था कि वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस ओनली 5 to 6, चलो 10 का मान लो यार, कि 10 मिनट का है, ठीक है, वो तो हम पैदल भी चल सकते हैं। बट वो सीरियसली 45 मिनट था वहाँ से। फिर मैंने उसको उससे अगले दिन मैं अपनी क्लास से फिर मैं वापस गई, तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा मैम मुझे तो बहुत दूर पड़ रहा है। कहती आपने पहले नहीं देखा? मैं कहा मैम मैंने देखा था डिस्टेंस, बट आपने मुझे बोला कि नहीं बच्चे, गूगल आपको गलत बता रहा है, वहाँ से तो 5 मिनट का रास्ता है। तो फिर मैं कहा मैम मैंने तो आपके ऊपर विश्वास किया ना कि शायद आप सच बोल रहे हो। कहती ऐसा थोड़ी होता है, अब बताओ तुम्हें क्या करना है, मुझे रूडली बोला उसने। तो मैं कहा मैम करना क्या है, मुझे चेंज करना है, मैं पीजी कहीं और ढूंढ रही हूँ, तो मुझे भी मिल जाता है, मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगी, मैं यहाँ से मैं चली जाऊँगी। कहती ठीक है। उस टाइम उसने बोला ठीक है आप कोई बात नहीं, आप ढूंढ लो, जितने दिन आपको लगेंगे ढूंढ लो। उसके क्या हुआ, मंडे की बात है, और ट्यूसडे को मेरा ऑफ रहता है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने बोला कि मैम मुझे ना आप की दे दीजिए, जो मेरा लगेज है वो मैं अलमारी में रख देती हूँ, एंड उसके बाद मैं मुझे चले जाना किसी से। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपकी भेज दूँगी मेड के हाथों। अब यार तो क्या हुआ, मैंने अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था, मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, सिर्फ वॉशरूम। इतने में उसकी मेड आई है, उसने चाबी को बेड पे रखा और वो चली गई। तो मैंने देखा कोई था बेड पे, मुझे चाबी मिला सिर्फ। वो यार वो पीजी वाली वो मुझे कॉल करके बोलती है ऐसा थोड़ी होता है कि तुम भी लाइट ऑन कर दोगी, फ़ैन ऑन कर दोगी और एसी भी ऑन करके छोड़ दोगे, तुम रूम में भी नहीं हो, फिर तुम बिल दोगे तो तुम फिर रोने लग जाते हो, मतलब ऐसे बोला उसने। मैंने बोला, मैं क्या मैम पहले मेरी बात सुनो, आपको किसने बोला रूम का एसी चल रहा है? कहती जो मेरी मेड की देने आई थी उसने बोला कि रूम में लाइट फ़ैन एसी सब कुछ ऑन था। मैं कहा मैम पहली बात तो ये, मैं जब से चंडीगढ़ से दिल्ली आई हूँ मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, एसी तो क्या मैं फ़ैन भी चला नहीं रही हूँ, एसी तो बड़े दूर की बात है। दूसरी बात, उस में जो आपकी मेड है उसको शायद ज़्यादा ही दिखता होगा, मतलब मुझे गुस्सा आ गया था, मैं फिर सुनती नहीं हूँ किसी की, मैंने उसको चिल्ला दी, मैं वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, फिर उसके बाद मैं चिल्लाई उसके ऊपर। उसको मैंने बोला ठीक है मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे पीजी में। मैं क्या अभी तुम बोल रहे हो एसी चल रहा है ये जब, मैं कल को तुम तो ये बोल दोगे यहाँ की मेरे पीजी में चोरी हो गई है। मैं क्या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए भाई। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ, आप मेरी पेमेंट दे दो, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। उसने बोला कि पेमेंट तो मैं ऐसे नहीं दूँगी, 1 हफ़्ते बाद दूँगी, वो भी जब तुम्हारी जो साथ में रहती है वो लड़की वो मुझे बताएगी कि तुमने कितना एसी यूज़ किया है, कितना तुमने मतलब कि सब कुछ बताएगी, उसके बाद मुझे पैसे देगी। तो मैंने बोला ठीक है 1 हफ़्ते का टाइम है, ठीक है आप ले लो। मैं चंडीगढ़ आ गई, उसके बाद 1 हफ़्ता भी हो गया, मुझे पीजी भी मिल गया था। मैंने उसको फ़ोन किया, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है, आप मुझे पेमेंट दे दो मेरा जितना ही बनता है। उसने बोला वो मतलब मेरी मैसेज देखी जाए सीन करी जाए, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। सुबह से लेके शाम तक ये वाली जो चैट है इसके अंदर आप टाइमिंग भी देख सकते हो, मतलब इतनी टाइम। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको रूडली बोल दिया कि शायद पैरों के साथ साथ आपने आँखों का भी ऑपरेशन कराया जो आपको दिखना बंद हो गया है। उसको मिर्ची लग गई इस बात से मेरी से। अब लगनी तो लगनी थी, मुझे क्या लेना देना, जब तुम्हें मैसेज कर रही हो तुम रिप्लाई दो ना। उस बंदी ने बोला कि हाँ मेरे मुझे नहीं दिखता है, तुम मेरे घर आके पेमेंट ले लो।
उसने मुझे बोला। तो मैं क्या घर तो नहीं आऊँगी मैं क्या दे नहीं दो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, यही हो सकता है फिर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि पहले सॉरी बोलो फिर मैं पेमेंट दूँगी। हालांकि मैंने सॉरी नहीं बोला, ना ही मुझे बोलना था। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फिर उसने मुझे एक वो करके भेजा। उसके बाद उसने मुझे पेमेंट दिया। नहीं, उसने मुझसे बात की तुम्हारा कितने दिन आई थी तुम? मैंने तो बोला मैं 9 तारीख को आई थी रात को और 12 तारीख में चली गई थी घर को। तो यकीन नहीं मानोगे, उसने टोटल 2500 रुपये काटा है मेरा। ज़्यादा ज़्यादा वाले कितना काट लिया सुबह तुमने? मैं क्या 25 चीज़ का कहती, तुमने एसी भी तो यूज़ किया है, लाइटिंग यूज़ हुई है, फिर तुमने खाना भी बनाया। मैं क्या मैडम मैंने खाना ही नहीं बनाया यार। जब तक मैंने 1 से 2 बार चाय ज़रूर बनाई थी बस, और 2 बार चाय बनाने में कितनी गैस यूज़ होती है मुझे खुद बताओ आप। और उसने मेरी पेमेंट दी मुझे 8,000 कुछ पेमेंट दी थी उसने मेरे को। बाकी मैं टोटल उसको 10,500 दे चुकी थी पहले ही। फिर उसने मुझे 8,000 कुछ रुपये दिए। मेरा सबको यही मैसेज रहेगा कि अगर आप दिल्ली में पीजी ढूंढ रहे हो तो पहली बात तो पेमेंट उनको ऑनलाइन मत करें। सेकंड, आप उनसे पूछें कि आपके पीजी में क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, पूछें कि आपको वॉशरूम सेपरेट दिया जाएगा या शेयरिंग दिया जाएगा, जैसे भी है वो आपको वो भी चीज़ पूछना है। फिर आपको पूछना है कि उसके अंदर लाइटिंग इंक्लूड है, अलग से है, या एसी का बिल जो है वो इंक्लूड है या अलग से है। हालांकि एसी का अलग ही होता है। खाने का ज़रूर पूछना कि खाना आप साथ में दोगे या फिर हमें उससे अलग लेना होगा। ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो तब पीजी लेना यहाँ पे दिल्ली में। नहीं तो मैं कह रही हूँ, दिल्ली का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही गंदा घटिया रहा है, घटिया एक नंबर। मैं चाहूँगी कि दिल्ली तो भाई मत आना कोई भी। मैं पता नहीं, मैं ही पहली बार दिल्ली में आई तो मुझे ऐसा लग रहा है। दिल्ली में मत आना भाई, मैं तो यही बोलूँगी। दिल्ली के अलावा कहीं और चले जाना, बट दिल्ली एकदम फ्रॉड बंदे रहते हैं यहाँ पे, एकदम फ्रॉड। मैंने तो अपने पैसे निकलवा लिए क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसको ये बोला कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, इसलिए शायद उसने दे दी मेरी पेमेंट। बट मैं यही बोलूँगी भाई, दिल्ली आओगे तो ध्यान रखना, आओगे तो देखो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो या कुछ भी मुझे जानकारी देनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड देन बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।